पुल बैक ट्रेंड इंडिकेटर पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है पुल बैक साइडवेज बॉक्स। पुल बैक साइडवेज बॉक्स को आप इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो ऑन बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट। पुल बैक साइडवेज बॉक्स इंडिकेटर को कैसे यूज करना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस अपडेट को रिसीव करने के लिए आपको पुल बैक ट्रेंड इंडिकेटर को रिमूव करना है चार्ट से, फिर लॉग आउट कीजिए, फिर दोबारा साइन इन कीजिए एंड रीअप्लाई द इंडिकेटर ऑन चार्ट। पुल बैक ट्रेंड इंडिकेटर की टैब ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो काइंडली वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार समरी कर लेते हैं कि पुल बैक ट्रेंड इंडिकेटर में क्या क्या ऑप्शंस है। द फर्स्ट वन इज पुल बैक ट्रेंड को जब आप चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको एक बैंड विजिबल होगा हाई एंड लो एरोस के साथ। पुल बैक ट्रेंड का एक और वर्जन है विच इज नैरो रेंज। जब आप नैरो रेंज को चार्ट पर अप्लाई करेंगे तब आपको बैंड कुछ इस तरीके का दिखेगा ऑन द चार्ट एंड आप पुल बैक नैरो रेंज को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है पुल बैक हाई लो। पुल बैक हाई लोस पर ऑटोमेटिकली चार्ट पर जहां पर हाई एंड लोस फॉर्म हो रहा है ये ऑटोमेटिकली चार्ट पर विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज पुल बैक ट्रेंड लाइन। आजकल काफी सारे ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेना पसंद करते हैं बट द प्रॉब्लम इज उनको ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है वो नहीं पता। जब आप पुल बैक ट्रेंड लाइन इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली चार्ट पर ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ कर देगा। द लास्ट वन इज पुल बैक साइडवेज बॉक्स। पुल बैक साइडवेज बॉक्स को हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करेंगे। आप चाहें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए आपको बैक टेस्ट करना होगा। सेटअप क्या होगा, जब तक प्राइस इस बॉक्स के अंदर में है हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। यू हैव टू वेट फॉर ए ब्रेकआउट। आपको एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। आपको देखना है कोई एक ग्रीन कैंडल इस बॉक्स को ब्रेकआउट करके बॉक्स के ऊपर क्लोज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही इस कैंडल की हाई ब्रेकआउट होता है आपको बाई साइड पर एंट्री करना है। अगर आप ऑप्शंस में एंट्री कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 200 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन बाय करना है। सिमिलरली जैसे ही कोई रेड कैंडल बॉक्स को ब्रेक करके बॉक्स के नीचे क्लोज होता है एंड जैसे ही इस कैंडल की लो ब्रेक होगा आपको सेल साइड पर एंट्री लेना है, यानी आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस बाय करना है, दैट आल्सो ऑफ 200 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस या तो आप ब्रेकआउट कैंडल की हाई या ब्रेकआउट कैंडल की लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और एल्स आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड फॉर टारगेट आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी का आज का ही चार्ट है। मार्केट ओपन हुआ इस बॉक्स के ऊपर, फिर यहां पर देखो इस कैंडल ने बॉक्स को ब्रेक करके फिर नीचे के और क्लोजिंग दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडल को हमेशा बॉक्स के नीचे क्लोज होना है फॉर सेल साइड। इस ब्रेकआउट कैंडल की लो जैसे ही ब्रेक होगा आपको तभी एंट्री लेना है रनिंग कैंडल पर एंड स्टॉप लॉस इस कैंडल की हाई रख सकते हो या आप अपने हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। इस ब्रेकआउट पर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिला है। चार्ट्स पर और भी बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं। 2 फरवरी इस कैंडल ने इस बॉक्स को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है एंड जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है आप बाई साइड पर एंट्री करेंगे। दिस कैंडल लो विल बी स्टॉप लॉस और एल्स आप अपना हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो एंड 150 पॉइंट्स टारगेट डन। सेम डे अनदर ट्रेड, इस कैंडल ने इस बॉक्स को ब्रेकआउट करके इसके नीचे क्लोजिंग दिया है एंड जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल की लो ब्रेक होता है देखो कहां तक टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का टारगेट। 1 फरवरी नो ट्रेड इनिशिएटेड। ये कैंडल बॉक्स की हाई को ब्रेक करके क्लोज हो रहा है बट इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। 31 जैन ये कैंडल एक मार्जिनल क्लोज हो रहा है बॉक्स के ऊपर, तो इसको इग्नोर करेंगे। फिर सेकेंड कैंडल, दिस इज अ इनडिसीजन कैंडल। ऐसे कैंडल पर हम कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेंगे। यू कैन कंसिडर दिस कैंडल एंड जैसे ही हाई ब्रेकआउट होता है 500 पॉइंट्स डन, धमाका। यहां पर देखो मार्जिनल क्लोज हुआ है। 25 ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल एंड टारगेट डन। 24 जैन
यहाँ पर एक टारगेट डन, फिर अगेन दूसरा ट्रेड, यहाँ पर भी हमें टारगेट अचीव हुआ है, फिर ये तीसरा है, यहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ है। 23 जैन बॉक्स को ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट नीचे आ गया। 28 जैन इंडिसिशन कैंडल इग्नोर। 19 जैन इस कैंडल की लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर अगेन अनदर कैंडल, फिर यहां पर एक कंफर्मेशन कैंडल है एंड कैंडल की लो ब्रेकआउट होते हैं, स्मॉल टारगेट अचीव्ड। 18 जैन यहां पर एक छोटा सा एसएल ट्रिगर हुआ, इस अपसाइड पर ट्रेड नहीं मिला, हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। दिस विल बी दी कंफर्मेशन कैंडल एंड लो ब्रेक होते ही टारगेट डन। यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है इस ब्रेकआउट पर रिकवर होगी। 15 जैन मार्जिनल क्लोज इग्नोर करते हैं, ब्रेकआउट एंड स्मॉल टारगेट डन। 11 जैन स्मॉल स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट होगा, कभी कभी आपको छोटे मोटे नुकसान भी होगा। 9 जैन ब्रेकडाउन एंड 400 पॉइंट्स डन। 8 जैन फर्स्ट ब्रेकडाउन पर छोटा सा स्टॉप लॉस, सेकंड ब्रेकडाउन पर अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस, थर्ड ब्रेकडाउन पर फाइनली टारगेट अचीव। 5 जैन फर्स्ट ब्रेकडाउन पर ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, सेकंड ब्रेकडाउन पर छोटा सा टारगेट, अगेन थर्ड ब्रेकआउट पर अनदर टारगेट। 4 जैन ब्रेकआउट 200 पॉइंट्स टारगेट अचीव्ड। 3rd जैन स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। 1st जैन ब्रेकडाउन टारगेट अचीव्ड। 27 दिसंबर breakout target achieved, again same day breakdown small target achieved, again breakout small target achieved। तो एक चीज का ध्यान देना है, तो जब प्राइस बॉक्स के अंदर में है तब आपको ट्रेड लेना नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड लेना है, दैट टू कैंडल को बॉक्स के बाहर क्लोज होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्लोजिंग कैंडल की हाई या लो ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड पर इनिशिएट करेंगे, उसके पहले नहीं। काफी सिंपल स्ट्रेटेजी है, लाइव मार्केट आवर्स में यूज करके आप मुझे इसका फीडबैक जरूर देना। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।